हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर यूआरएल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं। मतलब यूआरएल बेस्ड एंड रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो हमने पहले इसके पहले वाली वीडियो में कहा था कि लेट सपोज अगर कोई एक एडमिन का यूआरएल है और कोई एक नॉर्मल यूज़र का यूआरएल है, तो हम लोग उसमें किस तरीके से ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करेंगे कि एडमिन वाला जो यूआरएल है वो एडमिन ही खाली एक्सेस कर पाए और जो यूज़र का जो यूआरएल है वो खाली यूज़र ही एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर ली है ऑलरेडी। ठीक है, तुम लोगों को पता ही कि एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। start.spring.io में जाना है, यहाँ पर तुमको मेवन और जावा सेलेक्ट करना है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। इधर जावा 17 सेलेक्ट करना है, यहाँ पर तुमको वेब की डिपेंडेंसी लगानी है, स्प्रिंग वेब और स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी लगानी। इतना करने के बाद तुमको प्रोजेक्ट अपना जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारा सारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी 2024 ये वाली रिपोजिटरी है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर सारा कोड पड़ा हुआ है, देखो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी और यहाँ पर ये यूआरएल बेस्ड एंड रोल बेस्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका कोड जो है यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इधर। ठीक है, तो इस जो भी कोड हम लोग आज करने वाले हैं कोड, वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम उस यूआरएल में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऑलरेडी लगा रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी लगी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी हमारी जो है ऑलरेडी लगी हुई है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक सेकंड, सबसे पहले हम लोगों को एक सेकंड यहाँ पर हाँ, तो अब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ कंट्रोलर सबसे पहले क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर नाम से पैकेज बना लेंगे। ठीक है, कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलर नाम से पैकेज बना लिया। इसके अंदर हम लोग 3 कंट्रोलर बनाएंगे। एक कंट्रोलर होगा हमारा पब्लिक कंट्रोलर। पब्लिक कंट्रोलर का मतलब ये होगा कि अभी देखो इसको फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास अभी पब्लिक कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर लिखा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक एपीआई इसके लिए यहाँ पर इसका यूआरएल डिफ़ाइन कर दिया है /public। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक गेट मैपिंग बनाई है। गेट मैपिंग पब्लिक वॉइड या फिर पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिक डेटा, इस तरीके से। और यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं दिस इज़ पब्लिक डेटा एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, दिस इज़ पब्लिक डेटा एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, दिस इज़ पब्लिक डेटा एक्सेसिबल टू ऑल। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। अब हमको स्प्रिंग सिक्योरिटी की कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी अगर हम अपनी एप्लीकेशन को इतना अगर चला देंगे, इतने से अगर हम इसको चला देंगे तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अभी यहाँ पर अच्छा पोर्ट 8080 ऑलरेडी यूज्ड में है, तो ये वाला डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी वाला प्रोजेक्ट चल रहा था। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने अपना क्या है कि फिर से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक पब्लिक कंट्रोलर बनाया है। और पब्लिक कंट्रोलर बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक गेट मैपिंग बना दी है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी हर एक यूआरएल को सिक्योर करके रखता है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी लोकल होस्ट /public को एक्सेस करेंगे तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर लॉगिन पेज और वो सब आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र नेम होता है यूज़र और स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है पासवर्ड यहाँ देता है खुद से। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से देख रखी है इसके पहले वाली वीडियो में। इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर यूज़र वगैरह खुद से उसको स्प्रिंग सिक्योरिटी ने डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने लॉग आउट किया, तो अभी अगर इसको हम फिर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर यूज़र
और इसका पासवर्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी खुद से देता है। अगर हमको खुद से एक यूज़र, अगर हम लोगों को खुद से मान लो 2 यूज़र क्रिएट करने हैं, एक यूज़र क्रिएट करना है एडमिन और एक यूज़र क्रिएट करना है मान लो नॉर्मल यूज़र, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक कन्फिग करके पैकेज बनाएंगे, सिक्योरिटी कन्फिग, ठीक है, SECURITY सिक्योरिटी कन्फिग। इस सिक्योरिटी कन्फिग के अंदर एक क्लास बना देंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी कन्फिग, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी कन्फिग करके हम लोगों ने यहाँ पर क्लास बना दी, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को पहचाने, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हमने लगा दिया कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हम एक चीज़ और ये भी लगा रहे हैं कि अब देखो बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, हम लोग यहाँ पर 2 यूज़र क्रिएट करेंगे, एक यूज़र होगा एडमिन और एक यूज़र होगा नॉर्मल यूज़र, ठीक है। वो कैसे करेंगे, एक चीज़ होती है यहाँ पर यूज़र डिटेल सर्विस करके होती है, यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है, ये इसका यूज़ करेंगे यूज़र डिटेल सर्विस। तो यूज़र डिटेल सर्विस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे तक काम आएगी, इसको याद रखना। ये एक इंटरफेस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इंटरफेस है, ठीक है, ये एक इंटरफेस है। इसके अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ठीक है, तो ये एक इंटरफेस है और तुम्हारा इसके अंदर मेथड पड़ा हुआ है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूज़र क्रिएट करेंगे जिसका रोल होगा एडमिन और एक यूज़र और क्रिएट करेंगे जिसका रोल होगा यूज़र, मतलब नॉर्मल यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज़र डॉट बिल्डर डॉट यूज़र नेम, ठीक है। अब हम यूज़र नेम सेट कर रहे हैं, तो लेट सपोज हमने सेट कर दिया द कोडर्स टीवी, ठीक है, डॉट पासवर्ड सेट कर दिया द कोडर्स टीवी, ठीक है। एक काम कर लो एडमिन ही सेट कर दो, चलो दोनों चीज़ें एडमिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉट रोल, इसका रोल क्या होगा, इसका रोल होगा एडमिन, ठीक है, एडमिन, इसके बाद बिल्ड, ठीक है। तो ये हमारा एक जो है ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया एडमिन का, ठीक है। अब ऐसा ही हम लोग एक ऑब्जेक्ट और बना लेंगे जो कि होगा नॉर्मल यूज़र के लिए, यूज़र डॉट बिल्डर डॉट यूज़र नेम, जो कि यूज़र नेम हो जाएगा तुम्हारा यूज़र, डॉट पासवर्ड हो जाएगा तुम्हारा यूज़र, उसके बाद डॉट हो जाएगा बिल्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा यूज़र, ठीक है। तो 2 चीज़ें तुम्हारी बन के तैयार हो गई। अब तुम्हें रिटर्न करना है यूज़र डिटेल सर्विस, तो यहाँ रिटर्न करोगे इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर। तो हम लोग जो ये यूज़र नया जो बना रहे हैं, ये यूज़र स्टोर कहाँ होंगे, ये जो 2 यूज़र हम लोगों ने बनाए हैं ये इन मेमोरी में स्टोर होंगे, मतलब एप्लीकेशन की मेमोरी में स्टोर होंगे। तो एप्लीकेशन की मेमोरी में स्टोर कराने के लिए इन मेमोरी हम लोग यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे रिटर्न न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, और यहाँ पर एडमिन कॉमा यूज़र पास कर देंगे, ठीक है। तो ये एडमिन कॉमा यूज़र पास हो गया। अभी क्या होगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी तुमको जो है अपना ये वाला नहीं देगा पासवर्ड, वो यही तुमको यूज़ करना होगा, ठीक है। अभी जो हम इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर जो है रिफ़्रेश करेंगे, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी तुम देख रहे हो अभी भी वो अपना पासवर्ड दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को शायद एक एनोटेशन और लगाना होता है, इनेबल वेब सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग रिफ़्रेश करेंगे एक बार फिर से, तो स्प्रिंग जो है अपना दिया हुआ पासवर्ड वो फिर भी दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इनेबल वेब सिक्योरिटी को एक बार हटा के देखते हैं, और यहाँ पर अब हम जो है फिर से ये वाली एपीआई को एक्सेस करेंगे। कौन सी वाली एपीआई, पब्लिक वाली एपीआई, ठीक है। तो लोकल होस्ट / पब्लिक, ठीक है। अब हमारा एडमिन क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो ये हमने एडमिन डाला तो बैड क्रेडेंशियल आ गया, ठीक है। और अभी अगर हम मान लो यूज़र डालेंगे तो भी बैड क्रेडेंशियल ही आ रहा है।
तो यहाँ पर अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भूल गए थे कि ये जो है वो हमारी बीन है, ठीक है। देखो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन टैग लगाते हैं और हम लोगों को बीन बनाने का दो तरीका होता है। एक तो होता है @कंपोनेंट लगा दो अपनी क्लास के ऊपर तो बीन बन जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है @कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करो और उसके ऊपर बीन लगा दो अपने मेथड के ऊपर, ठीक है। अभी इसको अगर हम वापस से रीस्टार्ट करेंगे, अब स्प्रिंग जो है वो अपना दिया हुआ पासवर्ड नहीं जनरेट करेगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अपना दिया हुआ पासवर्ड अभी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी अगर हम लेट सपोज यहाँ पर एक बार इसको फिर से क्लोज कर दो और लोकल होस्ट / पब्लिक अगर URL एक्सेस करोगे और यहाँ पर डालोगे एडमिन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, यू हैव एंटर्ड अ पासवर्ड विद नो पासवर्ड एनकोडर, इफ़ दिस इज़ योर इंटेंट यू शुड प्रीफिक्स विद नूप, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, हम लोगों को यहाँ पर जो है पासवर्ड को एनकोड करना पड़ेगा, ठीक है। एनकोड मतलब ये पासवर्ड जो है इस तरीके से स्टोर नहीं होगा, इसको पासवर्ड को एनकोड डिकोड करा होता है ना, जो एनकोडिंग डिकोडिंग होती है वो करनी पड़ेगी। पासवर्ड को हमें एनकोड करके सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक बी इनक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, बी इनक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, ठीक है। रिटर्न न्यू बी इनक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर और इसकी बीन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब हम इस पासवर्ड को एनकोड करेंगे पहले, ठीक है। इस पासवर्ड को हम एनकोड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग सबसे पहले ऊपर कॉल करेंगे मेथड बी इनक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड और इसके अंदर अब अपना हम एडमिन पासवर्ड डालेंगे। इसी तरीके से यूज़र को इसको हटाएंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे ऊपर वाला मेथड बी इनक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर डॉट एनकोड और इसके अंदर पास कर देंगे यूज़र, ठीक है। अब इसको हम जो है वापस से एक बार रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है हम फिर से जो है यहाँ पर एडमिन देते हैं, ठीक है। एडमिन तो तुम देख सकते हो कि ये अब एक्सेसिबल हो गया है, दिस इज़ पब्लिक डेटा एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। अब अगर मान लो दूसरे टैब में हम यहाँ पर दूसरे ब्राउज़र के अंदर हम जो है यूज़र उसको एक्सेस करना चाह रहा है /पब्लिक, तो देखो अभी लॉगिन पेज खुलेगा, यहाँ पर हमने डाला यूज़र, एक सेकंड, यूज़र, ठीक है। तो दिस इज़ पब्लिक डेटा एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि अभी यहाँ पर तुम कोई भी URL बनाओगे अगर, तो वो सबको एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर तुम जो है कोई भी URL अगर बनाते हो तो वो जो है सबको एक्सेसिबल हो जाएगा। हम चाहते हैं यहाँ पर कि एक URL ऐसा हो जो कि पब्लिक से स्टार्ट हो और वो जो है सबको एक्सेसिबल हो, मतलब ये जो पब्लिक वाले URL हैं वो पब्लिक वाला URL के लिए ऑथेंटिकेशन हमें नहीं कराना है, ठीक है। पब्लिक वाले URL के लिए हमको ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है, वो सबको एक्सेसिबल हो। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग वो देखते हैं। तो अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, अपने कोड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ये जो स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेन करके मेथड होता है, ठीक है। क्या होता है, सिक्योरिटी चेन करके मेथड होता है, उसको, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेन करके मेथड होता है, हमको जो है उसको जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, उसके बाद सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन और यहाँ पर लिखेंगे HTTP सिक्योरिटी HTTP, ठीक है। ये हो गया और इसके ऊपर बीन लगा दो क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका बीन क्रिएट हो, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे HTTP डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एंटर मारेंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डॉट आंट मैचर्स, ऑथराइज डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे /पब्लिक /*, ठीक है। /पब्लिक /*, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद लिखेंगे डॉट परमिट ऑल, इस तरीके से इतना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग जो है इतना यहाँ पर जो है लिख देंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन हम लोग लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा के इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कोई एरर आ रही है क्या? और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा क्या, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो रिटर्न http.build, ठीक है, रिटर्न http.build, इतना किया। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया ये जो पब्लिक कंट्रोलर है इसके अंदर हम जितने भी यहाँ पर यूआरएल बना रहे हैं, जैसे कि लेट सपोज ये एक यूआरएल है होम पेज का यूआरएल, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज़ होम पेज। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा होम पेज का यूआरएल है। ठीक है, अभी फिर हमने यहाँ पर एक और यूआरएल बनाया, लेट सपोज हमने रख दिया कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल है। तो ये यूआरएल कुछ ऐसे यूआरएल हैं जो कि सबको अलाउ होने चाहिए, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम मान लो क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फिर से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको जो है हम या कट ही कर देते हैं अभी, फिर इसको जो हम यहाँ पर जो है यार मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा था, इसलिए जो है हमने एक सेकंड पॉज कर रहा था। तो यहाँ पर अभी हमने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, वापस से हम रिफ़्रेश कर रहे हैं। अभी क्या हमारे पास पब्लिक कंट्रोलर है, ये पब्लिक कंट्रोलर के अंदर दो यहाँ पर पब्लिक यूआरएल हैं, /home और /contact। ठीक है, अगर लेट सपोज हम फिर से उसको एक्सेस करते हैं /public/home, तो यहाँ पर अभी अच्छा अभी लॉग आउट नहीं किया था हमने, ओके, तो पहले लॉग आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉग आउट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार दूसरे टैब में खोलते हैं, लोकल होस्ट /public/home। तो तुम देख सकते हो इसके लिए हमको ऑथेंटिकेट करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक हमको होम पेज एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। किसी भी वेबसाइट का होम पेज तो एक्सेस कर ही लेते हो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर अगर लेट सपोज हम कॉन्टैक्ट पेज को एक्सेस करना होगा, लेट सपोज, ठीक है, public/ ये कॉन्टैक्ट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज को एक्सेस करने के लिए भी देखो यहाँ पर हमको सिक्योरिटी करनी पड़ रही है, मतलब ऑथेंटिकेट करना पड़ रहा है। दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको लॉगिन करेंगे तो दिस इज़ अभी क्या है कि वो हमारा एक्सेसिबल हो गया है पेज, लेकिन एक इसमें बग होता है, वो हम लोग आगे चल के रिजॉल्व करेंगे। दिस इज़ होम पेज। तो कहने का मतलब ये कि होम पेज और कॉन्टैक्ट पेज ऐसा होता है जो कि पब्लिकली सबको अलाउ होना चाहिए, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको लॉग आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने लॉग आउट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे। चेंज हमारा क्या था, चेंज हमारा ये था। ठीक है, ये हमारा चेंज था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिक्योरिटी फिल्टर चेंज करके मेथड बनाया। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा http.authorize http रिक्वेस्ट। उसके बाद ऑथराइज, यहाँ पर हमने लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसे पास किया है ऑथराइज, और फिर लिखा है authorize.request-matcher। इसका मतलब ये होता है /public/* का मतलब कि /public। ठीक है, ये यूआरएल कैसे बनेगा, /home वाला यूआरएल कैसे बनेगा। अरे यार सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है। तो ये जो यूआरएल है ये यहाँ पर कैसे बनेगा, /public/home इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाला यूआरएल कैसे बनेगा, /public/contact इस तरीके से बनेगा। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है /public/* का मतलब ये है कि /public के बाद जितने भी यूआरएल हैं वो सब जो हैं उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, /public/home /public/contact। अभी हम लोग और भी एपीआई बनाएंगे तो वो सारी एपीआई एक्सेसिबल कैसे होंगी,
से ही होंगी। मतलब ये स्लैश पब्लिक क्या है, ये पेरेंट यूआरएल है, उसके बाद ये चाइल्ड यूआरएल है। तो अगर ये होम वाली एपीआई किसी को एक्सेस करनी है तो वो डायरेक्टली ऐसे आ करके नहीं कि लोकल होस्ट 8080 और यहाँ से स्लैश होम यहाँ पर कॉल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुमको पहले पब्लिक एक्सेस करना पड़ेगा, पब्लिक ये यूआरएल। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले पब्लिक, फिर लिखोगे स्लैश होम। अब ये पब्लिक के अंदर चाहे स्लैश होम एपीआई हो, चाहे कॉन्टैक्ट एपीआई हो, या कोई भी एपीआई हो, वो सब पब्लिक के अंदर आती है। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है स्लैश पब्लिक स्लैश स्टार स्टार, का मतलब ये है कि पब्लिक से शुरू होने वाली जितनी एपीआई भी हो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन ना हो। ठीक है, तो अब की तुम देखोगे यहाँ पर कि अगर हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करते हैं स्लैश पब्लिक स्लैश होम, तो इसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। ये देखो एक्सेसिबल हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर यूज़र वाली इधर देखोगे, अगर दूसरे टैब में खोलते हैं स्लैश पब्लिक स्लैश पब्लिक स्लैश कॉन्टैक्ट, तो तुम देख सकते हो कि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया। इसका मतलब ये पब्लिक एपीआई है, समझ गए। लेकिन अगर हम मान लो आप यहाँ पर कुछ और तरीके की एपीआई बनाते हैं, जैसे कि हम एक ऐसी एपीआई बनाएंगे, एक ऐसा कंट्रोलर बनाएंगे जो कि एडमिन से रिलेटेड होगा। ठीक है, एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लिखेंगे रेस्ट कंट्रोलर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, और फिर यहाँ लिखेंगे स्लैश एडमिन। ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर एक एपीआई बनाएंगे गेट मैपिंग की स्लैश डैशबोर्ड करके। ठीक है, स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग डैशबोर्ड, या लिख देंगे एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम वापस से चलाते हैं। ठीक है, अभी इसको जो है हम वापस से एक बार चलाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी भी अगर हम दिखाएं तो हम पब्लिक एपीआई जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं, स्लैश पब्लिक स्लैश होम। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्टैक्ट को भी डायरेक्टली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हम लेट सपोज अब ये एडमिन की एपीआई एक्सेसिबल करें, तो देखो लोकल होस्ट स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। अभी अगर हम इसको एक्सेस करेंगे स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड को, तो हमें ऑथेंटिकेट करवाना पड़े। अच्छा, ये क्या हो गया, यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू व्यू दिस पेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एरर आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा था, हम लोग ने बोला था खाली पब्लिक वाले जितने भी यूआरएल हैं उसी को खाली तुम जो है अलाउ करना कि कोई भी उसको एक्सेस कर पाए। लेकिन जो एडमिन के डैशबोर्ड के यूआरएल हैं ये सब जो हैं वो कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो तुम देख रहे हो अभी कोई नहीं एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, एडमिन भी नहीं कर पाएगा, यूज़र भी नहीं कर पाएगा। अभी सिर्फ जो है हमने पब्लिक वाली यूआरएल एक्सेसिबल करवाएं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि एडमिन के जितने भी यूआरएल होंगे, जैसे एडमिन का डैशबोर्ड हो गया, एडमिन का मान लो कोई और कॉन्फिडेंशियल डेटा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब जो है मतलब कोई भी ऐसा यूआरएल हो जो कि स्लैश एडमिन से स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर के जितने भी यूआरएल होंगे वो सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर पाए, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी यहीं पर हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। हमको बताना पड़ेगा डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स। अगर कोई भी मान लो एपीआई कॉल करता है जो कि एडमिन से स्टार्ट होती है और स्लैश स्टार स्टार एडमिन से स्टार्ट होने वाली कोई भी एपीआई है, तो उसके पास रोल होना चाहिए। कौन सा रोल? उसके पास रोल होना चाहिए एडमिन का। ठीक है, अब यहाँ हमारा गेम पलट गया। अब हमने बोल दिया कि एडमिन से स्टार्ट होने वाली जितनी एपीआई हैं वो खाली वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जिसके पास एडमिन का रोल है। ठीक है, अब एडमिन का रोल किसके पास है? नीचे अगर देखो ये वाले यूज़र के पास जो एडमिन है। ठीक है, लेट सपोज हम दो यूज़र यहाँ एक बार ऐसे चेंज कर देते हैं, एक बना देते हैं शुभम और एक बना देते हैं पंकज मान लो। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो अब शुभम के पास यहाँ पर देख सकते हो कौन सा रोल है? एडमिन है। और यहाँ पर पंकज के पास कौन सा रोल है? पंकज के पास अभी रोल ही नहीं सेट किया हमने। ठीक है, डॉट रोल यहाँ पर यूज़र। ठीक है, यूज़र रोल है। ठीक है, अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो हमने बोला भैया एडमिन से स्टार्ट होने वाले जितने भी यूआरएल हैं
उन यूआरएल को वही बंदा एक्सेस कर पाएगा जिसके पास क्या है, एडमिन का एक्सेस है, एडमिन का रोल है, जिसके पास हैज़ रोल एडमिन। तो शुभम के पास कौन सा रोल है, एडमिन का रोल है, ठीक है। अब जो है शुभम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेगा एडमिन का डैशबोर्ड। तो लेट सपोज हमने बोला एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर कुछ अभी प्रॉब्लम आ गई। तो अब हमको एक चीज़ यहाँ पर और भी लिखनी थी, वो हम गलती से लिखना भूल गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड भी लिखा जाता है, ठीक है, एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। अभी हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे एक बार, ठीक है। अब हम इसको फिर से एक बार हिट करेंगे। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, लोकल होस्ट स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। तो यहाँ पर कुछ अभी इशू हो रहा है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, यहाँ पर हमको यहाँ पर ये भी बताना होता है, जैसा ही हमने यहाँ पर ये बताया कि एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड हमने जैसे ही बताया, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि हम स्प्रिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म पेज होता है, हम उसको जो है इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है हम उसको इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो परमिट ऑल तुम देख रहे हो, परमिट ऑल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि परमिट ऑल का मतलब तुम्हारा क्या होता है, हेयर यू आर यूजिंग स्प्रिंग प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज एंड वी इनेबल्ड इट लाइक दिस, ठीक है। तो तुम स्प्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड जो पेज है उसको यूज़ अगर कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर बताना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि पब्लिक का अगर कोई भी यूआरएल है तो उसको भैया तुम ऑथेंटिकेट ना करो, उसको परमिशन दे दो सब लोगों को, परमिट ऑल। फिर हमने बोला कि भैया एडमिन से स्टार्ट होने वाले जितने भी यूआरएल हैं उसके लिए हैज़ रोल होना चाहिए एडमिन, ठीक है। एनी अदर रिक्वेस्ट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, एंड एनी रिक्वेस्ट शुड बी ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब ये कोई भी रिक्वेस्ट अगर और आ रही है तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। अभी अगर इसको हम वापस से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर हम फिर से हिट करते हैं स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, तो देखो यहाँ पर लॉगिन पेज खुल गया। अब इस एडमिन वाले पेज को अगर हम एडमिन से एक्सेस करते हैं, एडमिन हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ओ सॉरी हमारा वो तो चेंज हो गया ना, शुभम हो गया है, शुभम हो गया एडमिन, शुभम ही हो गया है पासवर्ड। तो तुम देख सकते हो कि वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन यही दूसरे ब्राउज़र पे अगर हम एडमिन को एक्सेस कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम खोलते हैं लोकल होस्ट स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, ये खुल गया। अब ये जो एडमिन का डैशबोर्ड है इसको हम नॉर्मल यूज़र से एक्सेस कर रहे हैं, पंकज जो कि नॉर्मल यूज़र है। तो क्या होगा, एरर आनी चाहिए। देखो एरर आ गई, क्या आया, 403। 403 का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज्ड, तुम ऑथराइज्ड नहीं हो कि एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस कर पाओ, ठीक है, तुम ऑथराइज्ड नहीं हो कि एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस कर पाओ। तो अगर तुम फिर से ट्राई करोगे एडमिन डैशबोर्ड, तो क्या देखो एरर आ रही है, एडमिन डैशबोर्ड यू आर नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है, स्लैश एडमिन डैशबोर्ड यू आर नॉट ऑथराइज्ड। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक तुम यूआरएल एक्सेस करना चाह रहे हो तो वो एक्सेसिबल है भैया किसी को भी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब जो है एडमिन का जो यूआरएल है वो कौन एक्सेस कर पाएगा, खाली एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा एडमिन का यूआरएल, ठीक है, एडमिन का यूआरएल खाली एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। अब हम चाहते हैं कि भैया हमारे पास एक यूज़र कंट्रोलर भी हो जो खाली यूज़र ही एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर @REST कंट्रोलर बनाया, @रिक्वेस्ट मैपिंग बनाई और यहाँ पर लिख दिया यूज़र, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया यूज़र। और जैसे एडमिन कंट्रोलर के पास डैशबोर्ड था वैसा ही हमने यूज़र कंट्रोलर के पास भी डैशबोर्ड बना दिया और यहाँ पर लिख दिया यूज़र डैशबोर्ड, वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अभी अगर हम यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगरेशन करके बताना पड़ेगा कि यूज़र का जो यूज़र से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है यूज़र API से, मतलब यूज़र की API कोई भी हिट करता है, चाहे वो डैशबोर्ड एक्सेस करे या उसके अंदर के कितने भी URLs हों वो एक्सेस करे, तो भैया उसको खाली यूज़र वाला जो रोल है, जिसके पास यूज़र का रोल है, वही एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे .request matchers और यहाँ लिखेंगे
यूज़र स्लैश स्टार स्टार डॉट हैज़ रोल यूज़र, ठीक है, हैज़ रोल यूज़र, ठीक है। अब हम इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस करेंगे। अच्छा अभी है एक्सेसिबल क्योंकि लॉग आउट नहीं किया था लास्ट टाइम हमने, ठीक है, तो लॉग आउट कर देते हैं सबसे पहले एक बार। अब जो है हम फिर से इसको एक्सेस करते हैं एडमिन डैशबोर्ड। तो अब एडमिन का डैशबोर्ड कौन एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि स्लैश एडमिन हमने हिट किया था, देखो समझ में आया, हमने क्या किया था, स्लैश एडमिन डैशबोर्ड हिट किया था, ठीक है। तो एडमिन का डैशबोर्ड कौन एक्सेस कर पाएगा, एडमिन से जितनी भी एपीआई एक्सेस होंगी वो खाली एडमिन एक्सेस कर पाएगा, मतलब शुभम एक्सेस कर पाएगा क्योंकि वो क्या है, एडमिन है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो देखो लॉगिन हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर यही एपीआई मान लो यहाँ पर यूज़र है जैसे, ठीक है, सबसे पहले तो लॉग आउट कर दो यूज़र को, तो ये यूज़र लॉग आउट हो गया। अभी अगर मान लो यही एपीआई यूज़र अगर एक्सेस करता है एडमिन का डैशबोर्ड, तो क्या यूज़र इसको खोल पाएगा, तो देखो यूज़र क्या है, पंकज, पंकज इज़ अ नॉर्मल यूज़र, मतलब वो एक यूज़र है, एडमिन नहीं है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाया, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी यूज़र की एपीआई एक्सेस करता है, यूज़र का डैशबोर्ड एक्सेस करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक चीज़ और भी देख लेते हैं हम कि यूज़र कंट्रोलर में क्या लिखा है, वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। तो देख सकते हो तुम वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड, ये एक्सेसिबल हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या है, इसको पहले लॉग आउट करते हैं एक बार, ठीक है। अब हम तुमको फिर से दिखाते हैं कि यूज़र का डैशबोर्ड जो है वो एक्सेसिबल होने के लिए देखो तुमको पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो क्या अब यूज़र का डैशबोर्ड एडमिन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यूज़र का डैशबोर्ड जो है, यूज़र की एपीआई जो है, यूज़र की एपीआई जो भी एक्सेस करेगा उसके पास रोल क्या होना चाहिए, यूज़र। तो अगर मान लो यूज़र की एपीआई को एडमिन एक्सेस कर रहा है, ठीक है, यूज़र की एपीआई को एडमिन एक्सेस कर रहा है, तो क्या ये एक्सेसिबल होगा, नहीं होगा। देखो एरर आ गई, 403 आ गया, 403 मतलब अनऑथराइज्ड, ठीक है। लेकिन अब लेट सपोज यही यूज़र का डैशबोर्ड, यही, अच्छा पहले इसको लॉग आउट करना पड़ेगा क्योंकि एडमिन लॉगिन कर गया, मतलब लेकिन किसी और यूआरएल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। तो यहाँ पर देखो अभी क्या है, यूज़र जो है हम एक्सेस करवा रहे हैं और अब हम यूज़र का ही डिटेल देंगे, पंकज। तो क्या अब ये लॉगिन कर पाएगा, तो ये तो लॉगिन कर ही पाएगा, वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, एडमिन की एपीआई एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, यूज़र की एपीआई यहाँ पर यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। अगर एडमिन की एपीआई कोई नॉर्मल यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है तो 403 स्टेटस आ जाएगा, जिसका मतलब अनऑथराइज्ड। और अगर यूज़र की एपीआई कोई एडमिन एक्सेस करना चाह रहा है तो भी 403 आ जाएगा, अनऑथराइज्ड, ठीक है, तो भी 403 आ जाएगा, अनऑथराइज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इतना एक चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, हम लोग लॉग आउट का एक सिस्टम देखने वाले हैं। लॉग आउट जब हम लोग ने इसकी पहले वीडियो देखी थी तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लॉग आउट करते हैं, जैसे कि मान लो अभी हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे ये, तो हम कहाँ पर आके रुके, लॉग इन क्वेश्चन मार्क लॉग आउट, ठीक है, लॉग इन क्वेश्चन मार्क लॉग आउट। और अगर लेट सपोज हम यहाँ से अगर फिर से लॉग इन करते हैं तो एरर आ जाएगी, ये देखो, ठीक है, तो एरर आ जाएगी यहाँ पर। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करा जाए, इस चीज़ को हैंडल करने का मतलब ये है कि जब भी हम कभी लॉग आउट हिट करें तो ये कौन से यूआरएल पे वापस आए, जैसे हमने लॉग आउट ये हिट किया तो ये कौन से यूआरएल पे आके रुके, ये इस यूआरएल पे आके ना रुके, स्लैश लॉगिन पे आके रुके। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हम वो बताएंगे सबसे पहले डॉट लॉग आउट, ठीक है, डॉट लॉग आउट लॉग आउट लॉग आउट डॉट लॉग आउट सक्सेसर यूआरएल, ठीक है, लॉग आउट डॉट लॉग आउट सक्सेस यूआरएल, उसके यहाँ लिखेंगे स्लैश लॉगिन क्वेश्चन मार्क लॉग आउट, ठीक है। तो कभी भी अगर बंदा स्लैश लॉग आउट हिट करता है, ठीक है, तो बंदा क्या हिट करेगा, देखो लॉग आउट स्लैश लॉग आउट यूआरएल, लॉग आउट का यूआरएल क्या है, स्लैश लॉग आउट, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो इसको थोड़ा सा
तमीज़ से लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो लॉगआउट डॉट लॉगआउट यूआरएल, लॉगआउट का यूआरएल क्या होता है हमको पता है कि लॉगआउट होता है। तो कभी भी कोई लॉगआउट का यूआरएल अगर हिट करता है तो हम लोग उसको यहाँ पर आके नहीं रख देंगे, लॉगआउट कराने के बाद हम लोग उसको लॉगिन पेज पे आके रखेंगे, ठीक है। अभी हम देखो फिर से एक बार चला के दिखाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी करेंगे, जब बंदा लॉगआउट करेगा तो हम लोग उसका सेशन भी इनवैलिडेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग सेशन उसका इनवैलिडेट कर देंगे, मतलब इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में हम जो है परमिट ऑल कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि कोई भी रिक्वेस्ट अगर लॉगआउट करती है, अलाउ अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस टू लॉगआउट, अलाउ अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस टू लॉगआउट। अब हम इसको जो है फिर से एक बार चला के देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एडमिन की एपीआई लेट सपोज एक्सेस करते हैं, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड अभी एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि हमने लॉगआउट किया नहीं था लास्ट टाइम। लेकिन अब अगर हम लॉगआउट करेंगे, ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये लॉगिन पे आगे रुका है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, जब यहाँ पर हमने लॉगआउट, जैसे कि यूज़र डैशबोर्ड है, मान लो ये यूज़र डैशबोर्ड है, अभी इसको हमने एक्सेस किया, ठीक है, अभी इसको हमने एक्सेस किया, लेकिन जैसे ही हम इसको लॉगआउट कर रहे थे तो ये कहाँ बना के हमको निकालता था बाहर, /login लॉगआउट पे। लेकिन अब इसने तुमको कहाँ पर आके रखा है बाहर, /login पे। तो अब अगर तुम यहाँ से वापस लॉगिन करना चाहोगे तो कर सकते थे, पहले नहीं कर पाते थे, ठीक है। अभी अगर इसको हम हटा के तुमको दिखाएं दोबारा तो तुम देख सकते हो। यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार हटा के दिखाते हैं। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। हम फिर से एक बार रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर जो है एक बार हम तुमको दिखाते हैं, एक बार यूज़र का डैशबोर्ड एक्सेस करके, /user/डैशबोर्ड। हमने ये पंकज के नाम से इसको लॉगिन किया, ये लॉगिन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसको वापस से लॉगआउट करते हैं। तो तुम ध्यान देना, लॉगआउट करने के बाद ही तुमको कौन से यूआरएल पे आगे रख रहा है, ठीक है। तुमने लॉगआउट पे क्लिक किया, आर यू श्योर वांट टू लॉगआउट, लॉगआउट किया, तुमको कौन से यूआरएल पे आगे इसने रखा, लॉगिन लॉगआउट। याद रखना, लॉगिन लॉगआउट पे आके तुमको इसने रखा है, ठीक है। अब इस यूआरएल से अगर तुमको वापस से लॉगिन करना है तो तुम क्या लॉगिन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अभी फंस चुका है यहाँ बीच में यूआरएल, ठीक है। अगर हम यहाँ से तुमको फिर से पंकज से लॉगिन करना चाहोगे, PANKAJ, तो ये देखो एरर आ गई, ठीक है। तो अब हमको इस बग को सॉल्व करना है कि जब भी हम लॉगआउट करें तो हमको /login पे आकर ही रखो, ये पीछे का /login लॉगआउट हटा देना है। तो वो कैसे होता है, वो तुम्हारा ऐसे होता है कि कभी भी कोई लॉगआउट अगर हिट करे तो भैया उसका सक्सेसफुल यूआरएल कहाँ हमको ले जाए, उसका सक्सेसफुल यूआरएल ये ना हो, ठीक है। इसका मेथड का मतलब क्या होता है, इसका मेथड का मतलब यही होता है कि वो तुमको कहाँ ले जाए, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर एक बार हम /login लगा के देखते हैं, ठीक है, कि जब भी कोई तुमको लॉगआउट हिट करे तो वो कौन से यूआरएल पे ले जाए, /login पे ले जाए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से एक बार लॉगिन करके देखते हैं, लॉगिन /user/डैशबोर्ड। अच्छा, अभी लॉगिन हो पा रहा है, तो एक बार हम लॉगआउट करते हैं, आर यू श्योर वांट टू लॉगआउट। देखो तुमको लॉगिन पे आके रख दिया इसने, ठीक है। अभी लास्ट चीज़ ये नहीं हो पा रही थी। अब अगर तुम यहाँ से फिर से लॉगिन करते हो तो तुम लॉगिन कर पाओगे। देखो पंकज PANKJ। अच्छा, अभी एरर आ रही है, एक सेकंड रुको जरा, आई थिंक यही लगता है, लॉगिन लॉगआउट। ठीक है, तो एक बार हम जो है फिर से जो है यूज़र डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। यूज़र डैशबोर्ड अभी लॉगिन थे हम तो एक्सेस कर लिया हमने, लेकिन अब हम लॉग आउट करेंगे। आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, यस, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको फिर से एक्सेस करते हैं, नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर एरर। तो अभी ये बग है, आई थिंक ये अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है ऐसा करने से। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर एक बार नहीं हुआ है। अभी एक बार रुको जरा, इसको हमें आई थिंक एक बार हम इसको इस पे चला के देखते हैं, इकॉग्निटो पे। तो इकॉग्निटो पे चला के देखते हैं एक बार। यहाँ पे लोकल होस्ट /user/डैशबोर्ड एक्सेस करते हैं, तो ये लॉगिन पूछ रहा है।
ठीक है, हमने पंकज लिखा और इसको एंटर किया तो वेलकम टू यूज़र डैशबोर्ड। ठीक है भाई, इतना ठीक है। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं। आर यू श्योर वांट टू लॉग आउट, लॉग आउट पे क्लिक किया तो स्लैश लॉगिन पे आ गए। अब इसको हम अगर हम फिर से लॉगिन करते हैं यहाँ से, तो अभी एरर आ रही है, एरर क्वेश्चन मार्क लॉग आउट एंड कंटिन्यू, दिस इज एप्लीकेशन हैज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर एरर सो यू आर सीइंग एज अ फॉल बैक। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, चलो बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए अभी इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, एक सेकंड। तो अभी हम लोग क्या यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, लेट सपोज हम एज ए यूज़र लॉगिन कर रहे हैं, स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। अभी करंटली हम लॉगिन करे हुए हैं। ठीक है, हम एक बार इसको फिर से लॉग आउट कर देते हैं। जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे तो हम तो एक प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे कि स्लैश लॉगिन स्लैश लॉग आउट पे आकर के हम रीच कर रहे थे। तो हमने बोला था कि हम ये वहाँ पर नहीं आना चाहते, हम स्लैश लॉगिन पे आना चाहते हैं। तो जैसे ही हम लॉग आउट कर रहे हैं, अब हम स्लैश लॉगिन पे आके रुक रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस पोजीशन पे हम दोबारा अगर लॉगिन करते हैं तो हम एरर देखने को मिल रही है ये। ठीक है, इस एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक बार हम फिर से जो है लॉग आउट पहले कॉल कर लेते हैं, क्योंकि अभी लॉग आउट हमने कॉल कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं जिसका मतलब जिसका चीज़ है क्लियर ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर पास करेंगे ट्रू, इतना पास करेंगे और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से एक बार एज ए यूज़र एक्सेस करेंगे, यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। अब हम इसको एज ए यूज़र फिर से यहाँ पर लॉगिन करते हैं। एक सेकंड, अभी इसको हम फिर से एक बार रिफ्रेश कर लें पहले। तो यहाँ पर स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, तो अभी एक सेकंड पहले इसको लॉग आउट कर देते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार दिखाते हैं, लोकल होस्ट स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। एज ए यूज़र हम इसको लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये एज ए यूज़र लॉगिन हो गया। अब हम इसको लॉग आउट कर रहे हैं। यहाँ से हम कहाँ पर आके रुकेंगे, स्लैश लॉगिन पे आके रुकेंगे। ठीक है, स्लैश लॉगिन पे आके रुक गए। अब हम क्या फिर से लॉगिन कर पाएंगे दोबारा, लोकल होस्ट 8080 स्लैश यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। ठीक है, इसको हम फिर से लॉग आउट कर रहे हैं और यहाँ पर फिर से इसको लॉगिन करेंगे। तो भाई अभी इस एरर का तो रिजोल्यूशन अभी नहीं मिल रहा है, देखते हैं हम लोग इसको बाद में। उसके पहले हम लोग कुछ और भी यहाँ चीज़ें देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम एक तो हम लोग ने अभी प्रॉब्लम देखी है। ठीक है, तो लॉग आउट करने के बाद अगर हम लोग वापस उसी करंटली यूआरएल से अगर हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक चीज़ और ये देखने वाले हैं कि लेट सपोज, अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेट सपोज कि जैसे अगर अभी क्या है कि हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं एडमिन के डैशबोर्ड की। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। मान लो अगर हम लॉगिन एक्सेस करें सीधा स्लैश लॉगिन पेज, तो ये क्या होगा, लॉगिन पेज खुलेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसको लॉगिन करते हैं शुभम, ठीक है, तो अभी आ गई एरर। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पर स्लैश लॉगिन एक्सेस किया। ठीक है, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि लॉगिन एक्सेस करने के बाद, लॉगिन पेज एक्सेस करने के बाद हम उसको डायरेक्टली कौन से डैशबोर्ड पर कौन से डैशबोर्ड पर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या था, अभी लॉगिन हो चुका है, अभी यहाँ लॉगिन हो चुका है, लेकिन क्या हुआ है कि तुमको वो डैशबोर्ड पे लेके नहीं गया है। ठीक है, अगर तुम यहाँ नेक्स्ट पेज में अगर इसको एक्सेस करके देखोगे तो ये देखो डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी अगर लॉगिन के यूआरएल के थ्रू तुम जाते तो वो तुमको लेके ना जाता वहाँ पर, डायरेक्ट नहीं कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो लेट सपोज अगर तुम यहाँ पर तुम ऐसे लॉगिन एक्सेस कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि लॉगिन करने के बाद वो ऑटोमेटिक तुमको रिडायरेक्ट मार दे किस पे, डैशबोर्ड पेज पे, तो वो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लेट सपोज डायरेक्टली एडमिन का डैशबोर्ड पेज एक्सेस करोगे तो उसके पहले तुमको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद तुम सीधा एडमिन का डैशबोर्ड पहुंच जा रहे हो। ठीक है, ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि अगर यूज़र लॉगिन पेज एक्सेस कर रहा है तो लॉगिन करने के डायरेक्टली बाद इमीडिएटली वो रिडायरेक्ट हो जाए डैशबोर्ड पे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है।
एक सेकेंड, पहले हम लॉगिन पेज एक्सेस करते हैं। ये देखो स्लैश, अरे यार अभी लॉग आउट ही नहीं किया था, तो ये देखो स्लैश लॉगिन पेज हमने एक्सेस किया। यहाँ पर हमने लिखा शुभम शुभम, साइन इन किया, तो ये अभी तुमको इस पे ले आया। एक सेकेंड, लॉग आउट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार हम फिर से देखते हैं, स्लैश लॉगिन, तुमने लॉगिन पेज लिखा और तुम चाहते हो कि लॉगिन करने के इमिडिएटली बाद ही तुमको डैशबोर्ड पर ले जाए, तो अभी डैशबोर्ड पे आ रहा है ये, ठीक है। तो एक सेकंड हम यूज़र के लिए भी चेक करके देखें। लॉगिन तुमने यहाँ लिखा पंकज, ठीक है। तो अभी इस क्रोम को बंद करके देखते हैं एक बार, कुछ इसमें लफड़ा हो गया है अभी। एक बार हम सारे ब्राउज़र को बंद करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्रोम को एक बार फिर, तो अभी क्रोम जो है फिर से एक्सेस हो गया है। अभी यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग आउट, यहाँ पर लिखेंगे लॉगिन, और यहाँ पर अगर हम इसको लॉगिन करते हैं किससे, शुभम से, तो तुम देख रहे हो कि ये एरर आ रही है, ठीक है। तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये एरर आ रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से ये ना हो, ये ऑटोमेटिकली जो है रिडायरेक्ट हो जाए तुम्हारा, ठीक है। ये क्या है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो है रिडायरेक्ट हो जाए किस पे, डैशबोर्ड पे। तो वो हम लोग कैसे बताएंगे कि भैया तुम्हें डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होना है, ठीक है। वो हम लोग कैसे बताएंगे कि तुमको जो है डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो बताने का तरीका क्या है कि यहाँ पर तुमको फॉर्म लॉगिन है, ये फॉर्म लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको बताना है फॉर्म लॉगिन डॉट डिफ़ॉल्ट सक्सेसफुल यूआरएल स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसको तुम वापस से वो कर दो, रिडायरेक्ट मतलब रिफ़्रेश कर दो। अब इसका मतलब ये है कि लॉगिन करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट यूआरएल खुलेगा वो स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। अभी इसको तुम क्लोज़ करके दोबारा एक बार पहले लॉग आउट कर दो। आई थिंक लॉग आउट अभी हुआ नहीं था, तो अभी तुमने इसको लॉग आउट कर दिया। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, फिर से जो है तुम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन, ठीक है। तुमने यहाँ पर डिटेल दे दी शुभम का डिटेल देते ये तुमको क्या है, एडमिन का डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करा देगा। अरे यार क्या लफड़ा चल रहा है, इसको एक बार बंद करो भाई, ठीक है। तो एक बार जो है इसको ये खोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लॉगिन एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर तुम देखोगे शुभम हमने लिखा, ठीक है। अब हम इसको साइन इन करते हैं, तो ये तुम देख सकते हो कि एडमिन के डैशबोर्ड पर इसने तुमको रिडायरेक्ट करा दिया है। लेकिन अगर यही काम यूज़र करेगा तो क्या होगा, मान लो यूज़र ने लॉगिन को एक्सेस किया, ठीक है। लॉगिन को उसने एक्सेस किया और अभी क्या कर रहा है, यूज़र अपनी डिटेल दे रहा है, ठीक है। तो यूज़र भी जो है भैया अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। यूज़र नहीं होगा, अनऑथराइज आ जाएगा। क्यों, हमने कोड में अभी क्या लिख रखा है, हार्ड कोडेड कर दिया है कि कोई भी बंदा लॉगिन अगर होगा तो उसको एडमिन के डैशबोर्ड पे भेज दो। तो ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा तो होना गलत बात है। अगर मान लो कि नॉर्मल यूज़र लॉगिन कर रहा है तो उसको हम थोड़ी ना एडमिन के डैशबोर्ड पे भेज देंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है कि यूज़र लॉगिन तो कर गया है लेकिन वो एडमिन के डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेगा। ये देखो उसका अपना डैशबोर्ड एक्सेस हो गया, ठीक है। अभी हम इसको फिर से एक बार लॉग आउट करते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको फिर से एक बार लॉग आउट किया। अभी हम यहाँ पर इसको फिर से एक बार साइन इन करते हैं, यहाँ पर लॉगिन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेट सपोज उसको हम फिर से लॉगिन करेंगे। तो अभी पंकज क्या है, नॉर्मल यूज़र है और हमने लिख दिया हार्ड कोडेड कि कोई भी बंदा लॉगिन करता है चाहे वो एडमिन हो चाहे यूज़र हो, उसको तुम रिडायरेक्ट मार दो किस पे, एडमिन के डैशबोर्ड पे। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर नॉर्मल यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको थोड़ी ना हम रिडायरेक्ट मार देंगे एडमिन के डैशबोर्ड पे। इसीलिए यहाँ पर अभी एरर आ रही है। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ है कि उसने जो है एक्सेस करने की कोशिश करी है एक सेकेंड, ब्रेव को दोबारा बंद करके खोलते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि अभी तुम अगर इसको लॉगिन को एक्सेस करोगे तो यहाँ पर डिटेल देने के बाद एडमिन का डैशबोर्ड पे देखो रिडायरेक्ट मार रहा है ये, ठीक है। एडमिन का डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट मार रहा है ये। हम चाहते हैं कि भैया एडमिन के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट क्यों मार रहा है ये, वो उसका रीज़न यही है कि हमने हार्ड कोडेड लिख दिया है कि कोई भी लॉगिन करेगा अगर तो उसको हम एडमिन के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट मार देंगे, ठीक है।
अभी एक्चुअली में ये लॉगिन हो गया है, बस ये एडमिन के डैशबोर्ड पे आके रुक रहा है, इसलिए एरर आ रही है क्योंकि वो एक्सेसिबल इसको है नहीं। अभी अगर हम चाहें तो यूज़र डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉग आउट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या लॉग आउट हो गया। अब हम जो है फिर से एक बार लॉगिन एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर डिटेल डालेंगे। एक सेकंड, एक तो ये मैं अभी भी थोड़े से जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी में काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी भी बग्स हैं इसमें, तो बार बार ब्राउज़र को क्लोज़ करना पड़ता है क्योंकि कुछ सेशन का कुछ चक्कर हो जा रहा है अभी इसमें, हमने नोटिस किया है। तो अभी लेट सपोज हमने लॉगिन एक्सेस किया और यहाँ पर इसको एक्सेस किया, तो तुम देख रहे हो कि अभी वापस ही बार बार एरर पर रुक जा रहा है ये। ठीक है, अभी इसको हम एक बार फिर से लॉग आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये लॉग आउट हमने कर दिया। ठीक है, हम फिर से ब्रेव खोलेंगे बार, तो लोकल होस्ट /login, यहाँ पर हम ये पंकज से लॉगिन करेंगे तो ये देखो एरर आ जा रही है बेसिकली। ठीक है, मतलब वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो अभी एक्सेस नहीं कर पाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग उसको कहाँ रिडायरेक्ट करा रहे हैं, एडमिन के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर यही लॉगिन का पेज अगर एडमिन एक्सेस करता है तो इसको एक तो कैशे और कुकीज़ हमको बार बार क्लियर करनी पड़ती है क्योंकि बार बार जो है हम लोग इतनी बार ये लॉगिन लॉग आउट करते हैं कि कुकीज़ और ये सब चीज़ें सेशन वगैरह सेव हो जाता है। हालांकि यहाँ पर लगाया हुआ है इनवैलिडेट सेशन और ये सब, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पर क्या प्राइवेट विंडो खोलते हैं। ठीक है, ये नया ब्राउज़र है, यहाँ पर हमने लॉगिन एक्सेस किया तो एडमिन अभी जो है अगर वो देखो पहुँच गया एडमिन के डैशबोर्ड, देख रहे हो यही चीज़ वहाँ कर रहे हैं क्रोम पे तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो तुम लोगों भी जो है तुम लोग भी देखना ये बार क्या होता है कि एक ही ब्राउज़र में कई बार लॉगिन लॉग आउट लॉगिन लॉग आउट लॉगिन लॉग आउट ये सब कर रहे हैं। तो अभी एप्लीकेशन अपनी इतनी एडवांस नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सा स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोड है, तो क्या होता है कि सेशन कई बार ना मेंटेन हो जाता है, तो सेशन को तुम क्लियर कर देना जब भी तुम काम करना, सेटिंग्स पे जाके अपना वो सब कर लेना जो कुकीज़ और वो सब अपना वो सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है हम लॉगिन करने के बाद एडमिन के डैशबोर्ड पर यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अभी अगर हम इसको लॉग आउट करते हैं तो यार एक तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ से हम वापस नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, ये देखो। ठीक है, चलो खैर ये तो जो है वो है। तो हम लोगों को अभी एक प्रॉब्लम ये समझ में आ गई कि यहाँ पर अभी अगर लेट सपोज यहाँ पर अभी हम लोकल होस्ट लॉगिन एक्सेस करते और अगर मान लो शुभम इसको एक्सेस कर पंकज इसको एक्सेस कर रहा है तो एरर आ जाएगी, वो डैशबोर्ड पर नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बार बार बताया हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड कौन सा खुलेगा, एडमिन का, और वो पंकज को अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अभी एरर आ गई है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी कुकीज़ से होना सेव हो गई है, तभी कुछ गड़बड़ चीज़ें दे रहा है। अभी हम इसको फिर से कॉग्निटो पे खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे जब, तो अभी पंकज एज अ पंकज लॉगिन करेंगे तो तुम देख रहे हो कि ये एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब वो हो नहीं सकता। एडमिन डैशबोर्ड कैसे एक्सेस हो रहा है? क्योंकि हमने बोला हुआ है कि यहाँ पर लॉगिन करने के बाद डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल होगा, मतलब जिधर भी रिडायरेक्ट होगा वो एडमिन के डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम लोग ये चीज़ किस तरीके से अचीव करें कि अगर एडमिन एक्सेस कर रहा है तो वो एडमिन के ही डैशबोर्ड पे जाए, और अगर यूज़र एक्सेस कर रहा है तो वो यूज़र के ही डैशबोर्ड पे जाए। ठीक है, मतलब ये चीज़, ये जो यहाँ पर कंडीशन है, ये जो स्ट्रिंग अभी क्या है, हार्ड कोडेड है, इस स्ट्रिंग को हम लोग डायनेमिक बनाएंगे। ठीक है, कि अगर एडमिन अगर लॉगिन कर रहा है तो भैया एडमिन का डैशबोर्ड खोलो, और अगर यूज़र लॉगिन कर रहा है तो यूज़र का डैशबोर्ड खोलो। अभी क्या है, ये हार्ड कोडेड है, तो अगर यूज़र भी लॉगिन करेगा तो भी वो जो है एडमिन के डैशबोर्ड में जाएगा और एरर आ जाएगी क्योंकि वो उसको एक्सेसिबल नहीं होगा। और अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो वो तो एडमिन के डैशबोर्ड पे चला ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको एक्सेसिबल है, वो उसका ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ये कोड अभी हम सबसे पहले गिटहब पे डाल देते हैं। ये हमने गिटहब पे डाल दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये वाली फील्ड को हम डायनेमिक बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।